ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज करते हैं न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वो सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या निकाला था कि डायमीटर ऑफ डार्क रिंग निकाला था। डायमीटर ऑफ डार्क रिंग हम लोगों ने निकाला था, वो हम लोगों का क्या आया था, डायमीटर ऑफ mth डार्क रिंग जो आई थी dm इक्वल टू 2√m lambda r, where m is the number of rings, lambda is the wavelength of monochromatic light और r is the radius of the curvature। r is the radius of the curvature। तो डायमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m lambda r हो जाएगा, 4m lambda r हो जाएगा। ठीक है, ये mth रिंग का डायमीटर mth, वेयर m क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड सपोज m प्लस pth रिंग का डायमीटर p कोई भी नंबर है, सपोज 4 हमने अगर फिक्स कर दिया कोई नंबर, सपोज p 4 है और m इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सा डायमीटर हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज फिफ्थ रिंग का डायमीटर। 4 प्लस 1 इज द फिफ्थ रिंग। तो डायमीटर ऑफ m प्लस pth रिंग, m प्लस pth रिंग का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 m प्लस p लैम्डा r, m प्लस p लैम्डा r, m प्लस p लैम्डा r। ठीक है, m प्लस p लैम्डा, तो ये डायमीटर हमारा mth रिंग का है। डायमीटर का स्क्वायर कितना है, mth रिंग, m कोई भी नंबर हो सकता है, और m प्लस pth रिंग का क्या हो सकता है, ये डायमीटर m प्लस pth रिंग, ये भी कोई एक रिंग ही है हमारी, बट m अगर 1 है और p हमने अगर 4 सपोज किया है, तो ये फिफ्थ रिंग का हो जाएगा और फिर ये फर्स्ट रिंग का हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट रिंग का डायमीटर ये है और ये फिफ्थ रिंग का डायमीटर है, अगर हम m इक्वल टू 1 लेते हैं और p इक्वल टू 4 लेते हैं। तो अब इसमें से डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग माइनस डायमीटर ऑफ फर्स्ट रिंग कर देंगे, तो ये डायमीटर ऑफ m प्लस p का होल स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ m स्क्वायर, डायमीटर ऑफ m स्क्वायर, ये अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4p लैम्डा r, 4p लैम्डा r आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड, r हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, p जो हम लोगों ने सपोज किया था नंबर ऑफ रिंग्स, मतलब कितनी नंबर ऑफ रिंग्स के बाद हम डायमीटर हम लोग सपोज कर रहे हैं ले रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने लैम्डा इक्वल टू डायमीटर ऑफ m प्लस pth रिंग का होल स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ mth रिंग का होल स्क्वायर अपॉन 4pr। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जहाँ से हम वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, डिटरमाइन करेंगे वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, दो रिंग्स के बीच का डायमीटर, मतलब दो रिंग्स के डायमीटर निकाल दें और उसका माइनस कर दें, तो ये हमें वेवलेंथ उसमें पता चल जाता है। वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले में रख के वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, डायमीटर इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं, कैसे, ग्राफ के भी थ्रू से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ क्या है हमारा, ग्राफ कहता है कि अगर हम डायमीटर का स्क्वायर किसके बीच में हमें लेना है, ग्राफ प्लॉट करना है, डायमीटर, डायमीटर का स्क्वायर यानी कि रिंग्स की डायमीटर का स्क्वायर, m हमारा कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो डायमीटर का स्क्वायर y एक्सिस में, और नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स अगर m नंबर रख दें हमारा 1 2 3 4 5 6 कुछ होता जाएगा m और m प्लस p, ये नंबर ऑफ रिंग्स में, और उनके डायमीटर के स्क्वायर में हम अगर ग्राफ प्लॉट कर दें तो वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इसका अगर हम स्लोप निकाल दें, इसका अगर हम स्लोप निकाल दें तो उससे भी हम लोग, और फॉर्मूले में रख दें लैम्डा इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन अपॉन 4r, 4r। तो इस अगर स्लोप ऑफ लाइन हम निकाल देते हैं तब भी हमें वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन अपॉन 4r।
वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है, वेयर आर द इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमको वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट निकालते हैं, और ये आपका एक्सपेरिमेंट भी हम कराते हैं लैब में। ये लैम्डा इक्वल टू इस फॉर्मूले से हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं, बेसिकली जो लैब में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बट आप लोग इस फॉर्मूले से भी, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन से भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस का आज थ्योरी पोर्शन यहाँ से खत्म होता है। अब हम लोग इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात कर लेते हैं, ठीक। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूटन सिंगर ऑब्जर्व इन रिफ्लेक्टेड लाइट लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू दे रखी 5.9 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द एंड थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म। ये तो ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू ये है, mth डार्क रिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर अपॉन एम लेमडा आर। आर की वैल्यू दे रखी है 10th डार्क रिंग की, 10th डार्क की रिंग की दे रखी है, यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर। और एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है 10। एम की वैल्यू क्या है, क्योंकि 10th डार्क रिंग की वैल्यू दे रखी है और लैम्डा की वैल्यू पहले से दे रखी है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आ जाएगा 1.06 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.06 मीटर आ जाएगा। और थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म 2t इक्वल टू एम लैम्डा के फॉर्मूले से रखेंगे, तो यहाँ से आपका थिकनेस आ जाएगा t इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन 2, ये आपकी थिकनेस आ जाएगी। इससे हम लोग थिकनेस निकाल सकते हैं। दूसरे फॉर्म का क्या है, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग इतना है, एंड द वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू ये है, इन एयर इज 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रन। सेम फॉर्मूला जैसे इसमें हम लोग, ये फॉर्मूला अगले अगले क्वेश्चंस में क्या है, यही सब फॉर्मूला लगाना है, बट यहाँ पे रेडियस दिया हुआ था, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू d/2 का होल स्क्वायर अपॉन एम लेमडा। एम 10th दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉन दी रखी हुई है, और d/2 यानी कि डायमीटर का हाफ कर देंगे, वो आपका रेडियस हो जाएगा। तो इससे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ रिंग वाज फाउंड 0.59 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग क्या फाउंड किया गया है 0.59 सेंटीमीटर, एंड द सॉरी 15th रिंग है 0.59 सेंटीमीटर, एंड फिफ्थ रिंग है 0.336 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 100 सेंटीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अब आपको सेम फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला जो अभी हम लोगों ने डिटरमाइन किया हुआ है, यानी कि इसमें 15th रिंग की भी डायमीटर दे रखा है और फिफ्थ रिंग का डायमीटर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, डायमीटर ऑफ m प्लस पी एच का स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ m स्क्वायर अपॉन 4 ठीक है। यानी कि फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ माइनस फिफ्थ 15 - 5 यानी कि 10, यानी तो p की वैल्यू क्या हुई आपकी, p की वैल्यू आपकी 10 हुई। p की वैल्यू आपकी क्या है, 10 है। यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ 15 रिंग का दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग दिया हुआ है। तो बीच में नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो बीच में, 15 से 5 के बीच में कितनी हुई, 10 फ्रिंजेस हुई। तो p की वैल्यू आपकी 10 हो गई, 10 हो गई। और इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो 5880 एंगस्ट्रॉन के अप्रोक्सीमेट आएगा आपको, ठीक है। इस बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट भी है आपका और थ्योरी में भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये कुछ माइकलसन मॉडल तो आपके उसमें है नहीं, ठीक है। ये
डायमीटर ऑफ दिया हुआ है, एयर का दिया हुआ है और लिक्विड का दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, न्यूटन्स रिंग पहले एयर में 10th रिंग का डायमीटर निकाला है और फिर उसके बाद जो एयर और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो एयर फिल्म फिल की थी, वहां पे इन्होंने एक लिक्विड फिल कर दिया है, लिक्विड फिल कर दिया है और फिर उसके बीच में, दोनों के बीच में डायमीटर निकाल दिया है सेम रिंग का, यानी कि 10th रिंग के डायमीटर निकाल दिया है एयर और लिक्विड के बीच में। ठीक है, तो उसके बीच में एयर और लिक्विड के बीच में निकाल दिया है और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया है इस फॉर्मूले से कि म्यू इक्वल टू डायमीटर ऑफ ये 10th रिंग का स्क्वायर, डायमीटर ऑफ 10th रिंग का स्क्वायर एयर अपॉन डायमीटर ऑफ 10th रिंग का स्क्वायर लिक्विड्स का। ठीक है, तो 1.40 सेंटीमीटर, 1.40 यहाँ पे छुप गया है, यहाँ पे 1.40 ये है। एंड ड्रॉप में ड्रॉप इंट्रोड्यूस इन द ग्लास प्लेट, तो उसका डायमीटर बढ़ जाता है 1.27 सेंटीमीटर हो जाता है। तो लिक्विड में डायमीटर उसका 1.2 सेंटीमीटर है। इनको दोनों का स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकालना है कुछ, अगर ऐसा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, माइकलसन मोले आप लोगों को उसमें है नहीं कि न्यूटन्स रिंग से माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पहले ही यूनिट फर्स्ट में करा दिया गया, तो ये आपका यूजलेस है। इस एक्सपेरिमेंट्स में कुछ इसी तरह के ये नहीं आएंगे, ये लास्ट वाले 2-3 जो है वो एक्स्ट्रा है। ये यहाँ से अब जो हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आप लोगों के फाइनल के एग्जाम में भी आ सकते हैं। हेलो, हाँ, फाइनल के एग्जाम में ही आएंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने खत्म किया है कि क्या न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंस का पोर्शन आज खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम सोच रहे हैं यूनिट 5 पहले खत्म करते हैं, उसके बाद डिफ्रैक्शन जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है और यूनिट 5 थोड़ा सा इजी भी है और जल्दी से समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो पहले हम यूनिट 5 फिनिश कर देंगे, उसके बाद डिफ्रैक्शन फिनिश करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट्स पार्ट अगर टाइम बचेगा उस बीच में, अगर क्लासेस अगर चलने लगी तो डिफ्रैक्शन फिर हम लोग क्लास में ख़त्म कर देंगे, उसमें ज़्यादा आसानी से बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल जो हम आपको यूनिट 5 के बारे में बताएंगे, यूनिट 5 में है आपका लेज़र एंड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, दोनों इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और बट पूरी यूनिट ख़त्म करने में लगेंगे 10 दिन के लगभग, 10 डेज लगेंगे। ठीक है, तो कल हम आप लोगों को यूनिट 5 के बारे में बात करेंगे और जो हमारा डिफ्रैक्शन बचेगा उस डिफ्रैक्शन को मैं आप लोगों को नोट्स पहले से प्रोवाइड कर दूंगा और उस नोट्स को पढ़ लेना, क्योंकि डिफ्रैक्शन थोड़ा सा टफ है, उसको पहले से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कोई वो। हेलो कौन बोला है? कौन बोल रहा था अभी? हाँ, एक मिनट में टेस्ट करता हूँ। शशांक मौर्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या फिनिश किया है, आज हम लोगों ने फिनिश किया है, इसको रिकॉर्डिंग से हटा देते हैं।